ओके सो चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं। मीन्स सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स हम कर रहे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, मीन्स आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। Now it says how many terms of the AP must be taken to give a sum of 636। मतलब एक AP है, that is 9, 17, 25 dot that is infinite AP। तो ये जो AP है इसका जो सम है n टर्म्स का, ठीक है, वो कितना है, दैट इज 636। ठीक है, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज 9। इस एपी का डिफरेंस कितना है, 17 माइनस 9 दैट इज 8। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, कितने टर्म्स का सम 636 आएगा, मतलब हमें यहां पे n की वैल्यू निकालनी। सो नाउ वी नो दैट sum of n terms is given by n by 2 2a plus n minus 1d। Now sum of n terms is given as 636। n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। Now 2 into a, that is the first term which is 9, n minus 1 and the d is 8। Okay, now we will multiply the two, so what we will get, that is 1272। And here first we will solve the bracket, that is 2 9s are 18 प्लस 8n हो जाएगा, 8 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू n, 18 माइनस n 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 10 प्लस 8n। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, दैट इज 1272। when n will be multiplied with 10, this will give you 10n plus 8n square। So finally what you are going to get, that is 8n square plus 10n minus 1272 is equal to 0। Now 8, 10 और 12 7 2 में क्या कॉमन है, that is 2। तो 2 जब कॉमन लेंगे, what we will get here, 4n square plus 5n minus 636 is equal to 0। So finally what we are going to get, okay, so now what we are going to get, that is 4n square plus 5n minus 636 is equal to 0। ओके ओके, तो अब यहां पे ये जो 4n स्क्वायर है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। जल्दी से मुझे बताओ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या आएगा, कौन से टर्म्स आएंगे। नाउ यू हैव 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो दो टर्म्स कौन से होंगे, मैं फाइनल आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं दो टर्म्स कौन से होंगे, स्प्लिटिंग टर्म्स, यानी 5n को स्प्लिट करेंगे। What will be the two terms? 2 का क्या हुआ, 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। 2 राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज होगा तो 0 हो जाएगा, 0/2 विल गिव यू 0। यस, किसी ने निकाला 48 एंड 53। ओके, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n minus 636 is equal to 0। So what we will get here common, 4n कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा n minus 12 और यहाँ पे 53 कॉमन लेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ भी बचेगा n minus 12 is equal to 0।
So what you are going to get 4n plus 53 n minus 12 is equal to 0. So from here, ठीक है, मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ जस्ट टू, आप तो पूरा लिखेंगे यहाँ पे. नाउ n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी, दैट विल बी माइनस 53/4, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी 12. तो ऑब्वियसली नंबर्स, टर्म्स का नंबर्स जो है वो निगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला हम नहीं लेंगे, we will not take this. So what we are going to take, that is n. So therefore total number of terms कितना हो जाएगा 12. यानी इस एपी के जब 12 टर्म्स को हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 636. पॉइंट समझ में आ गया? एनी डाउट? ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है, मैं और थोड़ा जूम कर देता हूं. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5. एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं और फर्स्ट टर्म भी 5, यानी a इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45, यानी जो l है या फिर जिसको आप an कह सकते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म इज व्हाट 45 एंड द सम ऑफ टर्म्स इज 400. आपको नहीं पता कितने टर्म्स है. सम ऑफ n टर्म, ओके चलिए इसके बाद बता देते हैं. ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, दैट इज 400. यहां पर गिवन है, ये कह रहा है एपी का फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है और सम जो है 400 है. हमें नहीं पता कितने टर्म्स है, तो ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. यानी हमें n की वैल्यू निकालनी है और हमें d की वैल्यू निकालनी है, दो चीजें निकाल. ठीक है, तो देखो हमें ये पता होता है कि जो एपी है, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है, तो एस एन कैन बी गिवन एज n/2 a plus l. ये हम लिख सकते हैं, यस और नो, अगर फर्स्ट और लास्ट गिवन है. ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया हुआ है 400, n/2, a की वैल्यू कितनी है 5 और l की वैल्यू कितनी है 45. ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर 800. नाउ n into 45 plus 5 कितना हो जाएगा 50. सो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई हमारी दैट इज 16, यानी टोटल टर्म्स कितने हैं 16. अब हमें d की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो अब यहां पे फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है. ठीक है, और लास्ट टर्म जो है वो टोटल टर्म्स कितने हैं 16, तो लास्ट टर्म बेसिकली क्या है 16th टर्म हो गया ना. देखो यहां पे लास्ट टर्म 45 है और सारे टर्म्स का सम 400 है, तो ऑब्वियसली ये n की वैल्यू 16 आई, यानी कि 16 टर्म्स को ऐड किया गया है. तो इसका मतलब ये जो an है, ठीक है, वो 16th टर्म है. ठीक है, तो an यहां पे क्या हो गया 45, दैट मींस a16 यहां पे क्या हो गया 45, दैट मींस a प्लस 15d क्या हो गया यहां पे 45. ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 5 प्लस 15d इज इक्वल टू 45. ठीक है, तो 5 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा. सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है, d दैट इज 40/50. ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया, दैट इज 8/3. एनी डाउट? तो यहां पे चूंकि फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और उनका सम गिवन था, तो n की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन का पूछ रहे थे, चलिए मैं बता देता हूं यहां पे. कौन सा बोला था,
थर्ड का, एक मिनट, एट्थ एंड टेंथ, चलिए तो एट्थ और टेंथ हम बता देते हैं। थर्ड का एट्थ, देखो एट्थ में क्या गिवन है, एट्थ में गिवन है कि जो nth टर्म है वो 4 है, डिफरेंस उस एपी का 2 है, सम ऑफ n टर्म्स जो है वो -14 है, यानी जो n टर्म्स का सम दिया जा रहा है -14 है। तो अब हमें यहां पे n की वैल्यू निकालनी है और हमें a की वैल्यू निकालनी है, समझ रहे? अब देखिए यहां पे ये कह रहा है कि nth टर्म 4 है, डिफरेंस यहां पे 2 है, सम गिवन है और a की वैल्यू, यहां भी क्वेश्चन मार्क, यानी सम गिवन है और nth टर्म गिवन है। तो देखो nth टर्म क्या होता है, an अगर 4 है तो ये क्या होगा, a प्लस n-1d होगा इज इक्वल टू 4। a आपको पता नहीं है, n आपको निकालना है, डिफरेंस दिया हुआ है 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस 2n -2 इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 2n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ये फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। सेकेंड क्या दिया हुआ है, सम, तो सम हम जानते हैं क्या होता है, n/2 2a, क्योंकि यहां पे लास्ट टर्म तो दिया नहीं हुआ है, n-1d ये होता है। सम इज गिवन एज -14, n की वैल्यू हमें नहीं पता कितने टर्म्स का सम दिया हुआ है, ऑब्वियसली जो nth टर्म है, ऑब्वियसली सम में भी वो ऑब्वियसली लास्ट टर्म है जिसको ऐड करके -14 आ रहा है, ठीक है। तो 2a यानी कि 2a ये हो गया प्लस n-1d, ठीक है। अच्छा देखो यहां पे मैं पूरा कर रहा हूं, लेकिन एक चीज जो आगे रिवील करने वालों उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो सम है और ये जो nth टर्म है, ये एक ही एपी की बात हो रही है ना, यस और नो? क्योंकि अगर वो चीज पहले बता देता, ठीक है। अब बहुत ध्यान से इसको देखना, यहां पे क्या गिवन है, यू कैन सी हियर a प्लस n-d की वैल्यू क्या है, दैट इज 4, समझ रहे इस चीज को, n यानी a प्लस n-1d इज इक्वल टू 4 गिवन है, और यहां पे देखो क्या गिवन है, 2a प्लस n-d, 2a प्लस n-1d, तो ऑब्वियसली यहां पे a की जगह 2a है, तो ये पूरा का पूरा तो वैल्यू 4 हम यहां पे नहीं रख सकते, क्योंकि ये है 2a प्लस n-1d। तो देखो अब जो मुझे रिवील करना था, यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं n-1d इज इक्वल, क्योंकि हमें n और a दोनों चाहिए, दो वेरिएबल्स चाहिए, तो n-d यहां पे हो जाएगा 4 - a, ये हो सकता है यहां से इस स्टेप से n-1d इज इक्वल टू 4 - 1a, 4 - a सॉरी, ये हो सकता है, यस और नो? जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। अब यहां पे n-1d की जगह मैंने क्या रख दिया, 4 - a, अभी देखना ये हो जाएगा -28, यहां पे हो जाएगा n, ठीक है, 2a प्लस 4 - a, बहुत ध्यान से समझना इसको, तो ये हो गया -28। अब देखो यहां पे n है और यहां पे 2a है, तो जब a और n मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल मेक इट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पे मैं चीज ये क्यों बताया कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि वो शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट मारने में ये गलती होती है, मतलब कि यहां पे आके फंसते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, 3 साल पहले की बात, इसीलिए मैंने यहां पे ये चीज डिस्कस की। तो जब यहां पे आके फंस गए तो अब यहां पे दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब यहां पे ये क्या आ रही है यार, n-1d यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व किया, पता चला फंस गए, फिर से रीसॉल्व कर रहे हैं पूरा। तो जब आप ऐसे स्टेप लो तो फिर आप ध्यान में रखो कि दो वेरिएबल्स निकालना है कि एक वेरिएबल निकालना, ठीक है। इस वजह से यहां पे हम पूरा का पूरा जो होगा कंप्लीट जैसा पहले कर रहे थे फॉलो करेंगे। गलती कहां पे होती है जो मुझे बताना था मैंने आपको बताया, वो पॉइंट समझ में आ गया। अक्सर बच्चे यही करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं
बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें आप जब वैल्यू पुट करोगे तो फिर वहां पे वो चीज पुट करने के बाद यू कैन फाइनली सॉल्व इट, ठीक है। तो इस वजह से अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब देखो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो -28 हो गया, ठीक है, और n की वैल्यू तो हमें निकालनी है तो n हो गया ये, ओके। अब यहां पे हमें चाहिए 2a प्लस n-1 तो ऐसे ही रहेगा, और d की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2, ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2, ठीक है। अब यहां पे जब आगे मल्टीप्लाई करोगे -28 आया, दैट इज 2an, अभी देखो यहां पे आ रहा है, प्लस 2n यहां पे आएगा, इंटू n ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, -2 इंटू n क्या हो जाएगा, -2 या। अब देखो यहां पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ रही है, लेकिन यहां पे -28 है, यहां पे दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्लियर। आई थिंक इसीलिए साकिब ने पूछा होगा, तो मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेप आया होगा, तो क्या करें, व्हाट वी विल डू। हाँ भाई, कोई दिमाग में आ रहा है, देखिए किसका दिमाग चलता है। सर हाँ बताइए। सर अगर 2a+n-1d है, जो 2 को आउट ले लें तो a+n-1d हो जाएगा, और नहीं a+n-1d की नहीं वैल्यू नहीं 4 दी नहीं है हमको। नहीं, 2 + n-1d होगा, जब 2 आप कॉमन लोगे तो यहाँ तो a हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो n-1d/2 हो जाएगा। सर कॉमन नहीं लें, 2 को बस आउट मल्टीप्लाई में कर ले, 2 × a कर लें अगर। तो 2 से सिर्फ a कहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ पे इसके साथ अटैच्ड है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ab + d है, तो जब a कॉमन लोगे तो ये थोड़ी करेंगे सर, ये तो a इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन है ना, कंप्लीट एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे 2a जो है ये n/2 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ भाई बताओ, दिमाग चलाओ जल्दी जल्दी, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे nth टर्म दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, और n और a दोनों चाहिए। सर अगर आपका इक्वेशन जो 1 है a+2n = 6, अगर हाँ, a हो जाए 6 - 2n तो कोई प्रॉब्लम है? a की वैल्यू, 6 - 2n कर दें। हाँ चलो, a की वैल्यू 6 - 2n कर दिया, फिर तो इसको यहां पुट कर दें, यहां कह रहे हैं, हाँ क्या कह रहे हैं, मैं फिर से लिख दे रहा हूं इसको, n/2 2a + n-1d। नो सर, सर एक फॉर्मूला था ना, SN = n/2a + an। हाँ यस यस यस, देखो वही मैं कह रहा हूं कि Sn क्या हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म, क्योंकि nth टर्म, और यहाँ पे सम भी n टर्म्स का हो रहा है, तो ऑब्वियसली जिन टर्म्स को ऐड किया जा रहा है उसमें लास्ट टर्म nth टर्म है, और इन्हीं टर्म्स को ऐड किया जा रहा है, तो यहां पे हम वही चीज, ठीक गुड, तो यहां पे क्या आ जाएगा, n/2 ये हो जाएगा a + an। अब पॉइंट समझ में आया, ये वाला यहां पे नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पे लास्ट टर्म गिवन है। आप कहेंगे सर ये लास्ट ही टर्म क्यों है, क्योंकि देखो n ही टर्म्स का सम भी हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये जो nth टर्म है वो लास्ट टर्म है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, -14 n/2, और a की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, और nth टर्म हमारे पास 4 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, सर -28। सर a की वैल्यू हमको पता है। कहाँ है a की वैल्यू,
सर यहाँ पे जो a इक्वल टू 6 वैल्यू नहीं पता, एक्सप्रेशन पता है, वही रख देंगे। हाँ वही, ये वैल्यू नहीं है, ये एक्सप्रेशन है अभी। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा n प्लस a, क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n, इस a को यहां पे रखेंगे, ठीक है, प्लस 4, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट माइनस 28, और ये हो जाएगा 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू एन हो जाएगा 10n, माइनस n इंटू 2n क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, इसको हम अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, इधर आएगा ये माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 28 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, जब n की वैल्यू आ जाएगी a की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इसमें पुट करके। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पे देखो जब दिया हो nth टर्म और ये बोल रहा हो कि सम ऑफ n टर्म्स, तो यहां पे ये इसका लास्ट टर्म है। ठीक है, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, वहां पे हम a प्लस ए एन लगाएंगे। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट? चलो अब 10th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट टर्म, अब यहां पे l डायरेक्ट दे दिया, लास्ट टर्म 28 है, सम जो है इन टर्म्स का क्या है 144, यानी टोटल जो टर्म्स हैं n टर्म्स उनका 44, और ये कह रहा है टोटल टर्म्स 9 है, n की भी वैल्यू दी है 9, तो इसका मतलब 9 टर्म्स का सम 144 है, तो हमें a की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे वही होगा सम ऑफ 9 टर्म्स क्या हो जाएगा n/2, ठीक है, a प्लस लास्ट टर्म, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, मैं रिमाइंडर डाल दे रहा हूं, पता चला डायरेक्ट एग्जाम में भी कर दिया, तो n की वैल्यू कितनी होगी 9/2, a प्लस 28, अब आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Okay, now coming to the next, and that is 6-1. ये बोल रहे हैं the first and the last term of an AP are 17 and 350, यानी first term है 17 और last term है 350. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? यानी total sum, total terms निकालने और इनका sum हमें निकालना है। वही चीज जो थर्ड वाले में आपको दिया हुआ था शॉर्टकट फॉर्म में, उसी को यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में हो रहा है कि कैसे सॉल्व करें। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, टोटल टर्म्स आपको नहीं पता ना आपको सम पता है, तो अगर आप ये लिखोगे तो देखो आपको ना n पता है ना सम पता है, कुछ नहीं पता, समझ रहे हैं? और यहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना an, ठीक है, तो अगर हम इसको an ले तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 350। a हमें पता है 17 है, n हमें नहीं पता, डिफरेंस हमें पता है। पॉइंट समझ में आया क्यों हमने an लिया इसको? क्योंकि यहां पे इसका, यहां पे 3 वेरिएबल्स हैं, देखो वी हैव 3 वेरिएबल्स a, n और d, जिसमें से हमें 2 वेरिएबल्स पता है, तो इसलिए थर्ड वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9n माइनस 9 इज इक्वल टू 350। ओके, तो माइनस 8 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 342। सो n की वैल्यू कितनी आ गई? 9 3 27,
यस दैट इज 38। ठीक है, तो n की वैल्यू 38 आ गई। अब Sn आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब क्योंकि जब टोटल टर्म्स n है तो इसका मतलब अब आपको क्या निकालना है? सम ऑफ 38 टर्म्स। दैट्स इट। फॉर्मूले में पुट करो, निकाल लो, आ जाएगा। कोई डाउट? सब लोग बताएं भाई। एवरीवन शुड टेल। किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, जरा सा भी। ओके चलिए अब 7 सॉल्व करते हैं। कमिंग टू 7, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इज 7। देखो ये कह रहा है फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालिए जिसमें डिफरेंस 7 है, और जो 22nd टर्म है वही चीज हो गई। 22nd टर्म जो है वो क्या है? 149। अब देखो जब 22nd टर्म दिया हुआ है और यानी और सम भी 22 टर्म्स का निकाल, पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, यानी 22nd टर्म दिया हुआ है और यहां पे सम भी निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां पे हम अगर करेंगे 22 टर्म्स तो ये सॉरी a22, तो ये हो जाएगा a प्लस 21d इज इक्वल टू 149 हो जाएगा। डिफरेंस दिया हुआ है तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी, और जब a की वैल्यू आएगी तो सम ऑफ 22 टर्म्स में आप पुट कर दोगे उसका। एनी डाउट? क्योंकि ऑलरेडी ये इस टाइप के हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं, ये बस उसी को स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है, नथिंग एल्स। जैसे ही लोगों को पता चल रहा है अजीजिया खुलने वाली, बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं भाई। सब बैठे हुए थे, 10th के ज्यादा कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि 10th में जो सीट्स लिमिटेड रह गई बस। ओके ओके, आप लोग रेडी हो जाइए, जैसे ही गाइडलाइन आ जाएगी खुल जाएगी, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन आना है। जो घर से करना चाहता है बिल्कुल फ्री है, कर सकता है। जो आना चाहता है बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. अब देखो बहुत ध्यान से समझना, sum of 51 terms निकालना है, तो यहाँ पे तो n given है, n 51 given, हमें चाहिए a और d, और चाहिए ना। सम निकालने के लिए अगर हम प्रोटोकॉल यानी कि जनरल फॉर्मूले से जाएं तो हमें a and d तीनों चाहिए होता है। तो जब हमें सम 51 टर्म्स का निकालना है तो n की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो हमें क्या चाहिए? a और d। ठीक है, हाँ बेटा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है ना एक बताना, क्योंकि तो यहां पे दिया हुआ उस एपी का सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म जो है वो 18 है। तो सिंपल सेकेंड टर्म यानी कि a प्लस डी इज इक्वल टू 14, यहां से ये एक इक्वेशन आ गई, और ये हो जाएगा a प्लस टू डी इज इक्वल टू 18, यहां से सेकेंड इक्वेशन आ गई। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम a की वैल्यू निकालेंगे और d की वैल्यू निकालेंगे, और जब सम ऑफ 51 टर्म्स के फॉर्मूले में डालेंगे, ठीक है, तो n ऑलरेडी 51 है, तो यहां पे a की वैल्यू पुट कर लेंगे और यहां पे d की वैल्यू पुट कर लेंगे, सम आ जाएगा। एनी डाउट? आई थिंक इट्स वेरी इजी। कोई डाउट किसी को? अब दशहरा मना रहे हैं आज लग रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? शो दैट a1 a2 यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म अप टू nth टर्म फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। अब वही चीज आ गई,
अब यहां पे an जो है इस फॉर्मूले से नहीं डिफाइन किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में an जो है वो डिफाइन किया जा रहा है इस फॉर्मूले से 3 + 4n, यानी इसकी जगह ये फॉर्मूला। तो कह रहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, यानी हर केस में आप सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालिए। तो पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा, देखो टोटल टर्म्स 15, उन्हीं के हमें सम निकाल, ठीक है। तो अब सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहला टर्म और लास्ट टर्म। अगर ऑलरेडी n की वैल्यू हमें पता है तो हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर हमें पता हो तो उस n टर्म्स का, जैसे यहां पे बोल रहा है कि पहले 15 टर्म, तो n 15 है, तो अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर हम निकाल लेंगे तो फिर हम सम निकाल सकते हैं। तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3 + 4n की जगह हम लिखेंगे 1। तो इस AP का फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3 + 4 दैट इज 7, और इस AP का लास्ट टर्म, अब आप देखो लास्ट टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल टर्म। ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो जब फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है तो हम 15वां टर्म निकाल लेते हैं, क्योंकि जो 15वां टर्म होगा वही तो लास्ट टर्म होगा। देखो अगर AP का फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, ये टोटल टर्म्स है, और हमें 4 टर्म्स का सिर्फ सम निकालना है, पहले 4 टर्म्स का सम निकालना है। तो अगर पहले 4 टर्म्स का सम निकालना है तो इसका लास्ट टर्म चौथा टर्म होगा, और अगर हमें पहले 5 टर्म्स का अगर सम निकालना है तो लास्ट टर्म 5वां टर्म होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर हमें किसी भी AP का, मान लो उसमें 100 टर्म है, लेकिन हमें पहले 15 टर्म का अगर सम निकालना है तो उस पहले 15 टर्म के सम में लास्ट टर्म 15वां टर्म होगा ना, 15th टर्म होगा ना। यस और नो? हाँ भाई, पॉइंट समझ में आया बेटा? क्यों यहां पे A15 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें 15 पहले 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो लास्ट टर्म हमारा उस सम के लिए क्या हो जाएगा, 15th टर्म। तो 15th टर्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, 15th टर्म हो जाएगा 3 + 4 × 15। तो 15th टर्म हमारा हो गया दैट इज 3 + 60, दैट मींस 15th टर्म उस AP का क्या हो जाएगा, 63। ना अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम। तो सम ऑफ 15 टर्म्स क्या हो जाएगा, n/2 A + A15, ठीक है। तो सम ऑफ 15 टर्म्स उस AP का हो जाएगा 15/2 into first term will be 7 and last term will be 63. So what you are going to get, sum of 15 terms will be 15/2, 63 + 7 क्या हो जाएगा, 70, 2 × 35 हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ 15 टर्म्स हो जाएगा 15 5 75, 7, तो ये हो जाएगा 15 3 45 + 7 दैट इज 52। तो पहले 15 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, 525। ठीक है। ओके अब देखो इसी तरीके से ये सेकेंड पार्ट, ये आपका असाइनमेंट में होगा, ये आपको करके भेजना होगा मुझे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। देखो ये बोल रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है 4n - n², यानी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए n/2 2a + n - 1d नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए n/2 a + l नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला 4n - n² है। तो ये कह रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म,
ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, हम टुकड़ों में इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहां पे जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो याद रखो कोई भी एपी हो, जैसे मैंने लिखा यहां पे एक एपी, ठीक है, तो अगर मैं कहूं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो 2 ही रहेगा और फर्स्ट टर्म भी 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब किसी भी एपी के लिए अगर सम ऑफ फर्स्ट टर्म हो तो वो फर्स्ट टर्म के बराबर ही रहेगा। तो यहां पे कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अगर हम निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू S1। इज दैट क्लियर? किसी भी एपी के लिए फर्स्ट टर्म S1 होगा, क्योंकि एक टर्म का सम भी वही रहेगा और फर्स्ट टर्म भी वही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो अब यहां पे फर्स्ट टर्म हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4n की वैल्यू यहां पे क्या है 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3। ठीक है, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या आ गया 3। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया कि किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म या किसी भी एपी के सबसे पहले टर्म का सिर्फ सम बोला जाए तो बात एक है, यानी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म। एक कॉन्सेप्ट यहां पे ये सीखा हमने, ठीक है। दूसरा अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या होगा, यानी S2 क्या होगा। तो यहां पे हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू 4n की जगह हम कर देंगे 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 दैट इज 4, यानी इस एपी के दो टर्म्स का सम क्या होगा 4 होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर किया और फर्स्ट टू टर्म्स मींस हम ये सीख रहे हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में सम या nth टर्म का फॉर्मूला अलग से दिया हुआ है तो आपको उसको यूज करना है। अब ये पूछ रहा व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि किसी भी टर्म निकालने के लिए अगर हमें सम से निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मुझे सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S2 माइनस S1, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा S2 कितना आया है 4 और S1 क्या है 3, तो दैट मींस सेकंड टर्म इस एपी का क्या हो जाएगा 1। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे हमने इस फॉर्मूला को यूज करना भी सीखा, ठीक है। तो अब ये आगे बोल रहा है फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म। तो अब हमें थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म अगर निकालेंगे तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, दैट विल बी S3 माइनस S2। अब देखो S3 जो निकालेंगे वो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है 4n माइनस n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4n की जगह 3 कर देंगे माइनस 3 स्क्वायर, एक तो ये हो गया S3 की जगह, और माइनस S2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, कितनी आई है 4। तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, दैट विल बी 12 माइनस 9 माइनस 4, तो थर्ड टर्म हमारा आ गया 12 माइनस 13 दैट इज माइनस 1। ये हमने थर्ड टर्म निकाल ली। क्या चाहिए 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या हो जाएगा, 10th टर्म हो जाए सॉरी, ठीक है 10th टर्म हो जाएगा दैट विल बी S10 माइनस S9, तो S10 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, ये S10 हो जाएगा माइनस S9। ओहो, ये बताओ बॉड मास में क्या आता है, और वैसे भी 12 माइनस 3 9 करोगे तो 3 आएगा, तो 3 माइनस 4 तो माइनस 1 ही होगा।
ये एक बार चैट बॉक्स पे मुझे वापस जाने दीजिए। हाँ, कंफ्यूजन क्लियर हुआ? ओके, अब यहां पे क्या हो जाएगा, 40 माइनस 100 माइनस S9 क्या हो जाएगा, 36 माइनस 81। ठीक है, नाउ 40 माइनस 100 क्या हो जाएगा, माइनस 60 माइनस 36 माइनस 81 कितना हो जाएगा, दैट विल गिव यू माइनस 45। इतना ही तो होगा, यस। ठीक है, तो माइनस 60 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 45। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, माइनस 15, यानी 10th टर्म इस एपी का कितना हो जाएगा, माइनस 50। ठीक है, अब देखो, अब हमें nth टर्म निकालना, तो nth टर्म जल्दीबाजी में, खुशी में, एक्साइटमेंट में ये नहीं लिख देंगे अरे nth टर्म निकालना, वो तो a प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे सम का फॉर्मूला डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे जो nth टर्म होगा, nth टर्म होगा हमारा Sn माइनस Sn माइनस वन। पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, तो nth टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sn की जगह हम लिख देंगे 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, और n माइनस वन क्या होगा 4, अब n की जगह हम लिखेंगे n माइनस वन, जैसे 9 की जगह हम लिख रहे थे 9, 10 की जगह लिख रहे थे 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे n की जगह, क्योंकि n माइनस वन यहाँ पे है, लोअर सबस्क्रिप्ट जो है हमारा, तो अब n की जगह n माइनस वन लिखेंगे, माइनस n माइनस वन होल स्क्वायर। ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि अब हमें nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, Sn माइनस n माइनस वन। तो Sn तो 4n माइनस एन स्क्वायर होगा, लेकिन जब Sn माइनस वन निकालेंगे तो n की वैल्यू की जगह अब क्या पुट करेंगे, n माइनस वन। ठीक है, तो अब यहां पे हम nth टर्म निकाल रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, साइंस को बहुत ध्यान से। ये हो जाएगा 4n माइनस एन। जब इसको ओपन करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो n स्क्वायर जब बाहर आएगा तो माइनस एन स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर आएगा, तो 1 इंटू माइनस, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2n होगा, 2 इंटू ए बी, तो माइनस 2n ब्रैकेट के अंदर बनेगा, लेकिन जब बाहर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस 2n। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइंस, तो ये हो जाएगा 4n, सॉरी माइनस 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 4n प्लस 2n, कितना हो गया 6n। ठीक है, माइनस 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 5, माइनस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो an क्या हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो an क्या बचेगा, दैट इज 5, माइनस 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 2n। तो nth टर्म इस फॉर्मूले से, इस एपी का क्या आएगा, 5 माइनस 2n। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? देखो यहां पे क्या बोल रहा था, सम का फॉर्मूला है 4n माइनस एन स्क्वायर, सम ऑफ n टर्म्स का। तो यहां पे जब हम थर्ड टर्म निकाल रहे थे तो s3 माइनस s2 कर रहे थे, तो s3 माइनस s2 क्यों कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। तो अब s3 जब निकालेंगे तो n की जगह 3 वैल्यू पुट करेंगे, और जब 2s2 निकालेंगे तो n की जगह 2 पुट करेंगे, क्योंकि यही सम का फॉर्मूला है इस क्वेश्चन। इसी तरह जब 10th टर्म निकालना था तो हमने s10 माइनस s9 किया था। वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो जब हमें nth टर्म निकालना है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सर मींस अगर एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है, तो ए एन की वैल्यू जो होगी 5 माइनस 2n ही होगी उस एपी के लिए, उस फॉर्मूले के लिए। यस सर, इस फॉर्मूले से हाँ तो 4n माइनस एन स्क्वायर से। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, अभी आपने थर्ड टर्म निकाला है ना इस फॉर्मूले से, अब यहाँ से थर्ड टर्म निकालो। देखो क्या है, 5 माइनस 2 n की वैल्यू 3 पुट करो,
5 माइनस 6 माइनस 1 आया, तो देखो यहां से भी थर्ड टर्म माइनस 1 आया। क्योंकि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, तो ये यहां पे बोल रहा था nth टर्म, तो nth टर्म निकालने के लिए sn माइनस 1 करना पड़ेगा। तो अब यहां पे 4n माइनस एन स्क्वायर हमने किया, और अब sn माइनस 1 के लिए n की जगह, ये n की जगह हम n माइनस 1 पुट करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? अब इसको ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, तो ये 4n माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द nth टर्म फॉर दिस क्वेश्चन फॉर दिस फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? ओके, तो आज के लिए इतना ही, और कल अब हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे, उसके बाद परसों हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया 2 नवंबर को मैं जा रहा हूं लखनऊ, तो थर्सडे फ्राइडे क्लास होगी आपकी फिजिक्स की, फिर सैटरडे में टेस्ट होगा, संडे में क्लास होगी यूजुअल क्लास। क्योंकि अगर मंडे में लखनऊ टाइम से पहले पहुंच गया तो मैं मंडे में क्लास ले लूंगा, वरना वो मंडे की क्लास मैं संडे में ले रहा हूं, प्रीपोन कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया? इस वीक अभी अभी मीटिंग लीव नहीं करेंगे। Wait a second. Don't leave the meeting.